चलिए समझते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म होता क्या है। इसके लिए मैं कुछ नंबर टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं 5, फिर हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं 10, फिर यहाँ पे लिखते हैं 100 और फिर यहाँ पे लिखते हैं 1000। इस छोटे से नंबर को पहले समझते हैं कि इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा डेटा कैसा दिखेगा। इसे पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए अभी ये नंबर फॉर्मेट है और ये भी आपका नंबर फॉर्मेट है। अब मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। चूज़ करेंगे सेल को और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से अटपटा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये अटपटा नहीं है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये जो 5 है और इसी का साइंटिफिक फॉर्म ये है। अब इसमें क्या होता है कि 5 लिखा हुआ 5 पॉइंट और लास्ट में प्लस के बाद आपको सिर्फ ध्यान देना है 0 0 है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 5 है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है 10 और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, प्लस के बाद 0 1 है। 0 1 मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10। नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 100 और यहाँ पे है 1। अगर 2 लिखा हुआ है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए 1 लिखा हुआ और ये 3 लिखा हुआ है। 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये 1000 मिलेगा। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये मिलता जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई नंबर जैसे 53 आपको लिखना है, या फिर आपको लिखना है 13, या फिर आपको लिखना है 125, या फिर आपको लिखना है 1024, तो इससे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो चलिए ये डेटा को भी हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इस नंबर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चूज़ कर लेंगे साइंटिफिक। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो फिर से उसी फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारा मेन डेटा है 53। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 5 को 10 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.3 यहाँ पे लिख देखिए 5.3 है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.3 को तो आंसर आएगा आपका 53। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1.3 है। तो अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 13। यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 1.25 है। इसे हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 लिखा हुआ है तो 1 में 2 0 लगेगा, 100 होगा। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 को तो आपको आंसर मिलेगा 1.25। इसी तरह यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है 1024। अगर इसे हम लोग 1.20 को 3 से 3 मतलब 1000 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये वाला आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने नंबर को साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसे रीड करना होता है तो बहुत आसानी से आप इसे रीड कर सकते हैं। ये अलग अलग किसी खास कामों में यूज़ होता है।